10 तारीख हो गई, आप जानते हो थोड़ी देर में वो बाबा आ जाएगा बुलडोजर लेकर के। परम आदरणीय राहुल गांधी जी हमारे हास्य कवियों के कुल देवता है। राहुल जी ने पार्टी को सल्टा दिया। लीजिए, मैं हंसी मस्ती से शुरू करूंगा, आपको टेंशन दूंगा नहीं, ज्यादा आपका टाइम भी खराब नहीं करूंगा। सभी कवियों ने बहुत शानदार पढ़ा और जिस चीज के लिए नाम जाना जाता है उससे उल्टा पढ़ा। भाई लट्टूरी लठ ने आड़पिन की बात की, लठ और आड़पिन की बात है? आदरणीय रसिक साहब ने कहा कि राहुल जी ने पार्टी को सल्टा दिया। देखो, ऐसी बात अपने को नहीं करनी चाहिए और राहुल जी के बारे में तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अशोक जी उसी पार्टी के है क्या? पेमेंट अभी हुआ नहीं है, ये तो हंस के चले जाएंगे अपने। और देखो, मैं आपको बताऊं, आप मोदी जी के बारे में कुछ भी कहो, 4 गाली दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। योगी जी के बारे में कुछ भी कहो, मेरे को कोई आपत्ति नहीं। आदरणीय राहुल गांधी जी के विरुद्ध में मैं एक शब्द भी सुनना नहीं चाहता, और वो इसलिए नहीं सुनना चाहता कि परम आदरणीय राहुल गांधी जी हमारे हास्य कवियों के कुल देवता है। अपन यहाँ आनंद मस्ती के लिए आए, आनंद मस्ती की बात करें, अपन अपनी टेक्नोलॉजी की बात करें। सबने बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन में सुनाया। मैं आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी बारी खेलना चाहता हूं। मैं आपके ज्यादा प्राण भी नहीं पीऊंगा बाकी कवियों की तरह। मैं अपनी बात मात्र 5 मिनट में कह के 10 मिनट में बैठ जाऊंगा, आप 15 मिनट ध्यान से सुनना। ये भी अच्छी बात है। अच्छा, मेरा क्या सारा काम सेटिंग से ही चलता है। अब आज 10 तारीख हो गई, आप जानते हो थोड़ी देर में वो बाबा आ जाएगा बुलडोजर लेकर के यूपी में है? अरे ज्यादा बढ़िया की बात नहीं है, शाम को तेल 15 रुपए लीटर महंगा हो जाएगा, इसलिए आज जी भर के हंसना है उतना हंस लो। मैं हंसी मस्ती की बात करता हूं। अच्छा, मैं तो क्या टेक्नोलॉजी से ही चलने वाला कवि हूं, और मैं तो आपके पड़ोस का ही हूं, ज्यादा दूर का हूं नहीं। ये लोग बहुत दूर दूर से आए हैं, लट्टूरी लठ जी वह यूपी से आए हैं। ये तो ड्रेस ही ऐसी पहन के आए हैं, अगर पीली ड्रेस पहन के आते ना तो ऐसे लगता है बाबा बुलडोजर भेज दिया बाबा ने। और जब से ये यूक्रेन वाला युद्ध चल रहा है, रूस यूक्रेन का, सच बताऊं, मैं तो किसी गंजे आदमी को देखता हूं, मेरे को उसमें पुतिन नजर आता है। और ये दिल्ली से पधारे हैं, सब बढ़िया पढ़ रहे हैं। मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। मैं तो देखो सेटिंग से जो बता रहे थे ना, अपनी टेक्नोलॉजी से चलने वाला हूं। वो मेरी लुगाई ने मेरे को एक दिन कह दिया, आजकल नई फैशन आ रही है कि प्लाजो ला के दो। अब मैं गांव का आदमी जानू ही नहीं प्लाजो किसे कहते हैं। शाम को जिस समय मैच आ रहा होता है, मेरे को टीवी देखना क्रिकेट का, उस समय वो लुगाई रिमोट लेके बैठ जाती है। उसको वो एकता कपूर, और एकता कपूर के इतने सीरियल, कभी नागिन आती है, कभी वो आती है, मेरे तो अच्छा वो खत्म भी नहीं होते, तो रोजाना वो रिमोट लेके बैठ जाती। बापूजी को न्यूज देखने का चस्का, अपने रिमोट हाथ में नहीं आए, इधर मैच निकलता जाए क्रिकेट का, लुगाई वो सीरियल के चक्कर में रिमोट ले नहीं सकते। बापूजी टीवी के मैच न्यूज देखना चाहते हैं। एक दिन मेरी लुगाई ने कह दिया कि प्लाजो ला के दो। अब मैं जानता नहीं प्लाजो क्या होता है, गांव का आदमी। मैं मिठाई की दुकान पर चला गया, मैंने सोचा जैसे पिज्जा होता है वैसे ही प्लाजो होता होगा। और वो समझ गया, बड़ा आदमी है, उसने कहा प्लाजो मिठाई नहीं है। तो मैंने कहा क्या है? बोले ये पहनने का आइटम होता है। मैंने कहा कैसा? उन्होंने फिर उदाहरण देके बताया। बोले देखो वो दसरे पर रावण पहनता है ना नीचे, वैसा सा चौड़ा। रहा मैंने कहा ये समझ में आ गया। बापूजी का पजामा सूख रहा था एक, मैंने कलर करवाया और लाके लुगाई को टिकाया। मैंने कहा ये ले प्लाजो। अब लुगाई तो प्लाजो पहन करके गली में घूम रही है, बापूजी पजामा ढूंढते घूम रहे हैं। और अपन आराम से टीवी देख रहे हैं। अपन इसी टेक्नोलॉजी से चलने वाले कवि हैं। अपने को ये आदरणीय लट्टूरी लठ जी भाषा की बात कर रहे थे। देखो मैं गांव का आदमी हूं, मैं मारवाड़ी बोलने वाला हूं, मेरी लुगाई इंग्लिश मीडियम की है। जब मैं मारवाड़ी में सरकाता हूं तो उसके पल्ले नहीं पड़ती, जब वो अंग्रेजी में गिटपिट करती है तो अपने पल्ले नहीं पड़ती। इस प्रकार हमारे घर में बहुत शांति रहती है। एक दिन मैंने उसको लाड लाड में ही कह दिया तू तो गेली है। अब वो इंग्लिश मीडियम वाली क्या जाने गेली, उसने पूछा व्हाट इज मीन्स ऑफ गेली।
माँ थोड़ी के तो तू बावड़ी है, अत्री अक्ल तो मार में ही है। बोले व्हाट इज मीन्स ऑफ गेली? अरे मैंने कहा गेली मीन्स लवली, ब्यूटीफुल, चार्मिंग, माइंड ब्लोइंग, एंड यू कैन से जस्ट लाइक लेला। वो तो खुश होके मेरे गले लिपट गई, बोली देन यू आर आल्सो वेरी गेला। ये भाषा का मजा है, भाषा की मस्ती है। ये कह रहे थे हिंदी में, हिंदी के और हिंदुस्तान के बारे में कितनी लंबी चीजें सुनाई, कितनी लंबी कविता सुनाई है, और आपने खूब तालियां बजाई। हिंदी में ही ज्यादा प्रॉब्लम आती है, अंग्रेजी में तो बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं आती, 1 मिनट में समझ में आ जाती है। मैं बताऊं, आपके कोई रोड पर बोर्ड लगा हो, उस पर एक जगह लिखा हुआ हो अंग्रेजी, तीर का निशान इधर, सब समझ में आ जाती है कि नहीं? सबके अंग्रेजी किधर? समझ में आ गई तो ताली वाली बजाओ। ये भाषा की सरलता है। मेरे मित्र एक वो उर्दू में बोलते हैं, एक दिन मैं उसके घर बुलाने गया, वो 2 मिनट में आने का कहा, कई देर तक नहीं आया। मैंने कहा भाई क्या कर रहा है? तो उसने मेरे को बताया, मैं इज्जत तो अजमत की डोर की बेपनाह उलझनों की गिरफ्त से बाहर निकलने की कसम कसम में मुब्तिला हूं। उर्दू इतनी लैंग्वेज मेरे समझ में नहीं आई। मैं 10 मिनट तक वेट करता रहा। मैंने कहा इतनी भाषा समझने के बजाय तो इसको आने दो। 15 मिनट तक नहीं आया। फिर मैंने कहा मेरे को तो उर्दू आती नहीं, तो मैंने प्रदीप जी से पूछा, ये बहुत ज्ञानी आदमी है। मैंने कहा यार वो कह रहा है कि मैं इज्जत बाथरूम में हूं और इज्जत तो अजमत की डोर की बेपनाह उलझनों की गिरफ्त से बाहर आने की कसम कसम में मुब्तिला हूं। बोले भाई जी की कोनी पजामा के गांठ को गुड़गांठ लागी खुलरी कोनी। ये भाषा की प्रॉब्लम है ना? और अपन मस्ती वाली भाषा के आदमी है, और अपने को ज्यादा ज्ञान भी नहीं है। ये मेरे को दामोदर जी कह रहे थे, मतलब कि लुगाई का ना वो मान सम्मान बहुत करना चाहिए। ये कह रहा था बेटी का मान सम्मान करना चाहिए। मेरे को एक दिन दामोदर जी कह रहे थे, बीबी भगवान का प्रसाद होती है, इसको बड़े इज्जत से, बड़े मान से, बड़े सम्मान से रखना चाहिए। तो मैंने कहा दामोदर जी एक बात बताओ, चलो मान लिया लुगाई भगवान का प्रसाद होती है, तो फिर एक बात बताओ, आजकल जो वो गर्लफ्रेंड होती है फिर वो क्या होती है? अब ये भी ज्ञानी आदमी बोले होती तो ये भी प्रसाद है, पर ये बेरुंजी का प्रसाद है। और आप लोग जानते हो बेरुंजी के प्रसाद को कभी घर नहीं लाना चाहिए, कांकड़ तक का मामला है ना? तो अपन तो ऐसी मस्ती में चलने वाले हैं। मैं आजकल जयपुर रहने लग गया। मैं लाडनू का पास का रहने वाला हूं, आजकल जयपुर रहने लग गया। जयपुर के और गांव के सिस्टम में थोड़ा फर्क होता है। गांव में तो अपन मस्ती से रहते हैं तो वैसे ही फिटनेस रहती है। शहर में औरतों के फिटनेस का बहुत चक्कर रहता है। वो 0 फिगर के चक्कर में औरतें ना सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाती है। मेरी कॉलोनी की औरतें घूमने जाने लगी तो मेरी घरवाली को भी घूमने जाने का शौक चढ़ा। अच्छा, शहर में सबने कुत्ता पाल रखा है, वो साथ में कुत्ते को लेकर के लुगाइयां घूमने जाती है। मेरे तो आज तक समझ में नहीं आया औरतों को कुत्ता घुमा रहा है कि कुत्ते को औरतें घुमा रही है। तो मेरी घरवाली को भी घूमने का शौक चढ़ा, वो भी रोज मॉर्निंग वॉक पे जाती, पर हमारे घर में कुत्ता नहीं था, वो रोज मुझे ले जाती। कई दिन तक तो मुझे इस सम्मान का पता ही नहीं चला। अच्छा, एक दिन मैंने सोचा ये रोज रोज की बेइज्जती के बजाय तो अपने को भी स्टैंडर्ड मेंटेन करना है। शहर में आ गए तो अपने को कुत्ता खरीद लेना चाहिए। हमने आपस में राय मशीरा कहा भाई कुत्ता खरीद लेंगे कैसा, तो हम बात कर रहे थे तो उसने कहा कि कुत्ता खरीदेंगे। मैंने कहा क्यों? बोली घर की रखवाली के लिए। मैंने कहा मेरे होते हुए? बोले नहीं, कोई बढ़िया नस्ल का लाएंगे। ये तो इज्जत हो रही है शहर में। अच्छा, हम खरीदने गए तो शॉपिंग मॉल में, मतलब आप जानते हो शॉपिंग मॉल में तो क्या होता है, डिस्काउंट, तड़क भड़क, डिस्काउंटर, ऑफर। इस चक्कर में कोई भी माल कैसा भी टिका दो, वहां एक वो अपनी गली में जो गुचरिया पड़े रहते ना, कुरकुरिया, उसी को धो पहुंच के रखा हुआ था। रेट मांगी 25,000। मैंने कहा ये तो बहुत, गली में तो फोकट में ही मिल जाता है। तो सेल्समैन मैडम को समझा रहा था, देखिए मैडम ये बहुत शानदार है, बहुत जानदार है, बहुत समझदार है, बहुत एक्सपर्ट कुत्ता है। मैंने घरवाली को इशारा कर दिया कि काम का नहीं है, तो उसके समझ में नहीं आया, उसने मेरे को बता दिया।
उसने सेल्समैन को कहा साहब को पसंद नहीं आ रहा है। सेल्समैन ने गियर चेंज किया, बोले देखिए मैडम ये कुत्ता बहुत शानदार है, बहुत जानदार है, बहुत समझदार है, बहुत एक्सपर्ट है, इसकी एक विशेषता और, ये इस नस्ल का आखिरी कुत्ता है, एक बार हाथ से निकल गया ना तो वापस नहीं आने का। पत्ती का तो क्या है। तो इन स्थिति परिस्थितियों के बीच में मैं अभी वो आमेर गया घूमने, वहां आपने देखी होगी एक बड़ी तोप है, दुनिया की सबसे बड़ी तोप। मेरे को वो गार्ड ने बताया कि ये दुनिया की जयबान तोप है, दुनिया की सबसे बड़ी तोप है। तो मेरी लुगाई वहीं घूम रही थी, मैंने उसको भी बुला के लाया। फिर मैंने गार्ड को कहा दोबारा बताओ। गार्ड ने कहा ये दुनिया की दूसरी बड़ी तोप है। 1 मिनट में भाषा बदल जाती है, 1 मिनट में शब्द बदल जाते हैं। मैं इसी हंसी मस्ती बताऊं, मैं जयपुर में रहता हूं, जयपुर में टूरिस्ट बहुत आते हैं। एक अंग्रेज आ गया मेरे घर, मैंने कृष्ण के नाते उसको दी स्वीट डिश, गुलाब जामुन दिया। वो बोला व्हाट इज दिस, मैंने कहा सुन दिस इज गुलाब जामुन। अब अंग्रेज बापड़ा क्या जाने गुलाब जामुन, बोले व्हाट गुलाब जामुन, मैंने कहा सर इट इज एनर्जी कैप्सूल, 2 पीस में पेट फुल। अंग्रेज ने खाया तो उसको बड़ा मजा आया, बोले वेरी नाइस वेरी टेस्टी, बट व्हाई विच इंग्रेडिएंट, ये बना कैसे है, विच कंटेंट, व्हाई विच इंग्रेडिएंट। अब मैं कैसे बताऊं उसको कैसे बनाया है, क्योंकि मेरे को सारी चीजों की अंग्रेजी नहीं आती, पर अपन मारवाड़ी लोग जितनी आती है सरका देते हैं। वो बोला विच इंग्रेडिएंट, मैंने कहा सर इट कंटेन बटर शुगर मैदा एंड खोया। देन अंग्रेज रोया, बोला व्हाट इज खोया, मेरे को तो खोया की तो अंग्रेजी नहीं आती, बोला व्हाट इज खोया। मैंने कहा सर खोया मीन्स मावा, बोले वावा बट व्हाट इज मावा। अब मैंने कहा इसको निपटाना पड़ेगा, बोले व्हाट इज मावा, मैंने कहा सर इट इज मिल्क बाय हीटिंग एंड ईटिंग इट इज सिटिंग, बाय मोर एंड मोर ईटिंग इट इज फिटिंग, बाय मेकिंग लोया वी से इट खोया, इट इज आल्सो यूज इन एवरी सावा सो वी कॉल्ड इट मावा। हालांकि जब लेबोरेटरी टेस्ट हुई तो बाबा रामदेव जी की पतंजलि की मैगी भी फेल हो गई, उसमें कीड़े पाए गए। लेकिन खुशी की बात यह, गर्व की बात यह है कि वो कीड़े अनुलोम विलोम करते हुए पाए गए। लेकिन मैंने जब इन परिस्थितियों को देखा तो मैंने सोचा हमारे घर परिवार में जब माताएं बहनें इतने बढ़िया आइटम बनाती है, इतना खाना बनाती है, तो ये विदेशी नूडल्स पास्ता मैक्रोनी ये चीजें हम हमारे बच्चों को फास्ट फूड क्यों खिलाएं। एक संस्कार की कविता मैं इस दादू मंच पर सभी दादू भक्तों के बीच, गुरुजनों के बीच, कवियों के बीच आप सबको समर्पित करना चाहता हूं। संस्कार की कविता जो मेरी पूरे इंडिया में प्रसिद्ध हुई है कि हमारे इतने खाने के आइटम के बावजूद हमें ये चाइनीज या जापानी या जर्मन आइटम क्यों खाना पड़ रहे हैं। आप गिनते जाओ हमारे घर परिवार में क्या क्या बनते हैं। मैं आपको गिनाता हूं, मारवाड़ का मिर्ची बड़ा समोसा, साउथ का इडली डोसा, कोटा की कचौरी, नशीराबाद का कचौरा, दिल्ली पंजाब का छोला भटूरा, बिहारी भेल, बंगाली मूढ़ी, यूपी की आलू पूड़ी, उत्तराखंड के पराठे, वड़े पाव बनाते हैं मराठे, गुजराती खम्मण, पूर्वोत्तर के मोमोज और एमपी के पोहे जब खाने को मिलते हैं रोज, तो फिर 2 मिनट भी इस जहरीली मैगी के लिए क्यों नष्ट करें। अरे बीफ वाला बर्गर और मीट वाला पिज्जा खाकर अपना धर्म भ्रष्ट क्यों करें। हाँ बिल्कुल, जब इतने बड़ी आइटम मिलते हैं तो फिर 2 मिनट भी इस जहरीली मैगी के लिए क्यों नष्ट करे। बीफ वाला बर्गर और मीट वाला पिज्जा खाकर अपना धर्म भ्रष्ट क्यों करे। और वो देश जिसने पूरी दुनिया को सभ्यता संस्कृति और संस्कार सिखाए हैं, भाई खाने, हो सकता है अमेरिका ने मैकेनिक्स में बहुत प्रोग्रेस कर ली हो सकता है जापान ने टेक्नोलॉजी जो है वो इलेक्ट्रिकल्स की बहुत शानदार प्राप्त कर ली हो सकता है जर्मनी मैकेनिज्म में बहुत आगे हो सकता है रशिया इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत आगे हो, लेकिन खाने की जो टेक्नोलॉजी है वो दुनिया में किसी देश के पास अगर है तो वो विश्व गुरु है भारत। और इसका कारण है, मैं बताता हूं भाई, हमारे देश ने, हमने, हमारे बाप दादों ने न टीवी का आविष्कार किया, न मोबाइल का है, न तोप का किया, न मिसाइल का, न एसी, न फ्रिज, न कार का। हमेशा खाने में ही तो ध्यान रहे सरकार का। अपने तो यहाँ चपड़ासी से लेकर अफसर
जिंदाबाद भाई, जय वाह, भैया। वाह, ये। गजब, एक बार जोरदार तालियां बजाइए भाई। या जोरदार तालियां, क्या 4 शानदार, मालाओं में से एक वाह, पहनाई है वाह, आपको वाह, इसने। वाह, वाह, वाह। यहाँ अपने 4 में से तो एक। चपरासी से लेकर अफसर, आम आदमी से लेकर ईश्वर, सबको खाने का रोग, किसी को छुटपुट और किसी को 56 भोग। मैं बताऊं, वो हनुमान जी सूरज को खा गए ब्रेकफास्ट के चक्कर में। अपने तो देवता भी ऐसे, हनुमान जी सूरज को खा गए ब्रेकफास्ट के चक्कर में। कानूड़ा सुदामा के चावल खा गया 3 लोग की टक्कर में। अरे अपने तो गणेश जी भी सदा मोदक रखते हैं हाथ में, और अपन मंदिर भी जाते हैं तो प्रसाद रखते हैं साथ में। क्या बात है भाई, वाह। इस देश में इतनी बढ़िया व्यवस्था, यहाँ भंडारा चल रहा है, सब किसी के खाने की कमी नहीं है। अच्छा, अपन तो जिंदा है उनकी छोड़ो, अपने तो जो मर जाता है उसके साथ आपको पता है पिंड रखते हैं। ऊपर की ट्रेवलिंग बहुत लंबी, बीच में ढाबा मिले कि नहीं मिले। पिंडदान। तो जिस देश में, अच्छा मरने के बाद भी अपन अपने पितरों को याद करते हैं, उनको बुला करके खिलाते हैं पितृ पक्ष में। तो जिस देश में जिंदा से लेकर मरे हुए सब लोगों के खाने के बारे में सोचा है, उनकी व्यवस्था की है, उस देश के लोगों को दूसरे देश के लोग आकर के बताए क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तब मेरी ये कविता उतरती है कि हमारे देश ने क्या क्या आविष्कार किया है। और इस देश के खाने के आइटम के आविष्कार में आपको गिनाना चाहता हूं, आप भी गर्व से सुनना, आपको भी आनंद आएगा। और भाई इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स या और कोई आइटम है उनमें छोड़ो, अपनी विशेषता जिसमें है, इंडिया की बात बताता हूं कि जलेबी जैसी कॉम्प्लिकेटेड मिठाई हम इंडिया के लोगों ने बनाई। जलेबी कितनी कॉम्प्लिकेटेड है? वो एक अंग्रेज आया, उसने जलेबी देखी, उस खाया तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले यार इसमें न इनपुट सिस्टम न आउटपुट सिस्टम, इसके अंदर चाशनी घुसी कैसे? अपने को रिसर्च करनी चाहिए। वो अंग्रेज पैकिंग करा करके जलेबी ले गया, बाहर जाकर के जब अमेरिका पहुंचा, 4 साइंटिस्ट साथ वालों को दिखाया, बोले यार इंडिया गया था, ये लाया हूं, अपने को इस पर रिसर्च करनी है कि इस जलेबी में, इसमें डिवाइस में न इनपुट सिस्टम न आउटपुट सिस्टम, इसके अंदर चाशनी घुसी कैसे? वो 4 वैज्ञानिकों ने, 4 अंग्रेजों ने मिलकर के साथ वाले को पीटा। बोले यार तू इंडिया घूमने गया था प्रॉब्लम लाने? वो 2 साल पहले अपना माइकल इंडिया घूमने गया था, एक समोसा लेके आया, अपने को आज तक पता नहीं चला उसके अंदर आलू घुसा कैसे। तो जलेबी जैसी कॉम्प्लिकेटेड मिठाई हम इंडिया के लोगों ने बनाई। और अगली पंक्ति आपकी बुद्धि पर, आपके विवेक पर, आपकी तालियों के साथ चाहूंगा कि जलेबी जैसी कॉम्प्लिकेटेड मिठाई हम इंडिया के लोगों ने बनाई। जलेबी जैसी कॉम्प्लिकेटेड मिठाई हम इंडिया के लोगों ने बनाई। अरे फीनी की वायरिंग तो आज तक नासा के वैज्ञानिकों के समझ में नहीं आई। ये सांबर के लोग बैठे हैं आसपास के, जिस बात के लिए सांबर जाना जाता है कि जलेबी जैसी कॉम्प्लिकेटेड मिठाई हम इंडिया के लोगों ने बनाई। अरे फीनी की वायरिंग तो आज तक नासा के वैज्ञानिकों के समझ में नहीं आई। और मेरे हिस्से की चाय आई कि नहीं आई? आएगी। ये देखो, चाय चीज ही ऐसी है, चाय का आविष्कार भी अपने इंडिया में ही किया हुआ है। वो समुद्र मंथन हुआ, आपको पता होगा, समुद्र मंथन हुआ, सबके हिस्से में जो आना था, महादेव हलाल पी गए, जहर पी गए, देवता अमृत पी गए, राक्षस शराब पी गए। वो आप चाय पियोगे? हाँ मैं पीऊंगा, रखो। वो तीनों पी गए तो आदमी देख रहा था खड़ा खड़ा, उसके हिस्से में आया खाली घड़ा, तो वो ब्रह्मा जी से बहुत नाराज हुआ। बोले भगवान मेरे हिस्से में क्या आ गया? एक शिव जी पी गए, एक देवता पी गए, एक राक्षस पी गए। तो ब्रह्मा जी ने जो घड़ा खाली पड़ा था उसको फोड़ा, जमीन में गाड़ा, और उसमें से तुरंत एक पौधा निकला। उस पौधे में जहर जैसी कजा थी, शराब जैसा नशा था, अमृत जैसा आनंद था, उसका नाम ही तो था चाय। और ये चाय इसीलिए आई। तो मैं बताना चाहता हूं, जलेबी जैसी कॉम्प्लिकेटेड मिठाई हम इंडिया के लोगों ने बनाई। अरे फीनी की वायरिंग तो आज तक नासा के वैज्ञानिकों के समझ में नहीं आई। और बिना ड्रिल मशीन के, बिना जिग मशीन के कर देते हैं इमरती पर कढ़ाई, और बिना ड्रिल मशीन के घेवर में छेद कर देता है अनपढ़ हलवाई।
ये इंडिया की टेक्नोलॉजी है। जलेबी जैसी कॉम्प्लिकेटेड मिठाई हम इंडिया के लोगों ने बनाई। फीणी की वायरिंग आज तक नासा के वैज्ञानिकों के समझ में नहीं आई। बिना जिग जिग मशीन के कर देते इमरती पर कढ़ाई, और बिना ड्रिल मशीन के घेवर में छेद कर देता है अनपढ़ हलवाई। और गुलाब जामुन में न गुलाब न जामुन का प्रयोग। अरे अपन तो पिस्ता के बीज पर भी उगा देते हैं राजभोग। अपन तो पिस्ता के बीज पर भी उगा देते हैं राजभोग। और अमेरिका वाले कहते हैं नैनो टेक्नोलॉजी हमने दी। वो आजकल मोबाइल में आता है ना, पहले बड़ी सिम आती थी, फिर माइक्रो आई, आजकल नैनो सिम आ गई। नैनो टेक्नोलॉजी का आविष्कार हम इंडिया के लोगों ने किया है। अब किया तो मिठाई में ही है, और मिठाई में नैनो टेक्नोलॉजी का सबसे बेस्ट एग्जांपल, सबसे बढ़िया उदाहरण है मखाना, मुरमुरिया। क्या कंप्यूटराइज डिजाइन बनाई है अपने बाप दादों ने उस टाइम है। बताओ, मखाना जो है मुरमुरिया, वो स्वीट पीस में सबसे सस्ता, सबसे सुंदर और सबसे साफ है कि नहीं? आलू का खेलरा अंकल चिप्स का बाप है कि नहीं? इंडियन कर्ड, भारतीय कड़ी आज भी यूरोप का सबसे टॉप ब्रांड है। और राबड़ी तो डाइजा फार्म की भी मारांड है? और प्याज डाल लो तो डबल एक्शन, आदमी सीधा अंटाचित। तो ये इंडिया की टेक्नोलॉजी है। उस देश के लोगों को दूसरे देश के लोग आकर के बताते हैं आपको ये खाना चाहिए, आपके न्यूट्रिशन में कमी है, आपको पोषण पूरा नहीं मिल रहा, आप कुपोषण के शिकार हो रहे हैं आपके बच्चे। किस देश के? जिस देश की आबादी 10-20 लाख है, वो हमें सिखा रहे हैं। किन देश को? जिस देश की आबादी 125 करोड़ पार है, उनको ये कह रहे हैं कि तुम्हें न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तुम कुपोषण के शिकार हो रहे हो। मेरे को एक बात बताओ, जिस देश के लोगों को मान लिया अगर कुपोषण का शिकार है, पूरा खाने को नहीं मिल रहा है, पूरा खाने को नहीं मिल रहा है, तो भी हमारी आबादी 130 करोड़ से ऊपर है। पूरा मिलता होता तो पूरा मिल जाता तो। अच्छा, बात ऐसी करेंगे, आजकल क्या छोटे छोटे बच्चे, अब अंग्रेजी का ऐसा प्रभाव हो गया, 6ठी 7वीं 8वीं 10वीं में पढ़ने वाले जाननी, आई लव यू डार्लिंग, आई लव यू सोना बाबू, आई लव यू, है ऐसी छोटी छोटी बातें क्या करते। मेरे बापूजी ने मेरी माँ को कभी आई लव यू नहीं कहा, फिर भी हम 10 भाई बहन हैं। वो अंग्रेजी सीख लेते उस टाइम तो। यार ये बढ़िया बात है। तो ये जो चीजें हैं, मैं इनके बीच 4 पंक्तियां, अपनी अंतिम पंक्तियां कह करके बात समाप्त करना चाहता हूं कि इस देश का खाना जो हमारे घर में, हमारे परिवार में हमारी माताएं बहनें बनाती है, विश्व का सर्वश्रेष्ठ खाना है। ये अपने को भी मानना है। और मैं बताना चाहता हूं, 4 अंतिम पंक्तियों के साथ बताना चाहता हूं कि भारतीय रसोई में हमें मिलने वाला, हमारी माताओं बहनों द्वारा पकाया गया खाना विश्व का सर्वश्रेष्ठ खाना है। कि जो लापसी है, उससे बढ़िया फूड न्यूट्रिएंट हो नहीं सकता। लापसी से बढ़िया फूड न्यूट्रिएंट हो नहीं सकता। अरे खिचड़ी दलिया का कोई सप्लीमेंट हो नहीं सकता। हम हमारे बच्चों को प्रोटीन एक्स खिलाओ, हॉर्लिक्स खिलाओ या सेरेलैक, माँ के दूध का कोई अल्टरनेट हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, नमस्कार। और